सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है छत ढलाई करने के बाद, वो होता है कि हमें छत ढलाई के नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए। और इसी चक्कर में कुछ लोग छत ढलाई के नेक्स्ट डे उस पे घोल करा देते हैं, कुछ लोग प्लास्टर डायरेक्ट करा देते हैं और कुछ लोग नेक्स्ट डे लेंटर यानी छत पे क्यारी बनवा के उसमें पानी भर देते हैं। पर पानी कितने दिन बनना है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपकी छत कमजोर बन गई या क्रैक्स आ गए छत पे तो पूरी जिंदगी उसको रिपेयर करने में आपका पैसा जाता रहेगा। अब छत ढलाई के बाद कुछ लोग करते क्या हैं, कुछ लोग गलत सलाह के कारण या फिर उनको नॉलेज नहीं होती, वो करते क्या है, नेक्स्ट डे उस पे मसाला डाल देते हैं या फिर डायरेक्ट प्लास्टर करके उसको लेवल में लाने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी छत अच्छी नजर आए, फिनिशिंग अच्छी आए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहली बात, अगर छत के नेक्स्ट डे आप मसाला लगाओगे या आप उस पे घोल लगाओगे तो कुछ दिन बाद वो पपड़ी बन के निकलने लगेगा, उसका जॉइंट मजबूत आएगा ही नहीं। कंक्रीट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की। तो आपको करना क्या है कि आप छत ढलाई के बाद नेक्स्ट डे उस पे आपको पानी भरना है। जितना अच्छी आप तराई कर दोगे कंक्रीट की, उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ यानी ताकत आएगी कंक्रीट में। अब छत में हम जो पानी भर रहे हैं उसको भरने का तरीका क्या है, उसको भरने का तरीका ये है, नेक्स्ट डे आप अपनी छत पे क्यारी बनवा दो। क्यारी आपको टेम्परेरी बनवानी है, परमानेंट नहीं बननी, क्योंकि उसके जब आप काम करवाओगे छत पे, या तो आप नेक्स्ट फ्लोर बनवाओगे या फिर पैराफिट वॉल बनवाओगे तो उसको आपको निकालनी होगी। तो बेस्ट है कि आप जब भी क्यारी बनवाओ तो टेम्परेरी बनवानी है, आपको परमानेंट नहीं बनवानी। अब मिस्त्री या ठेकेदार लोग करते क्या है कि बड़ी बड़ी क्यारी बनवा देते हैं। तो ध्यान दें, जब भी आप क्यारी बनवाओ छत पे, हमें छोटी छोटी क्यारी बनवानी है ताकि पानी रुका रहे, बाहर न जाए और पानी जो है अच्छे से लग जाए हमारे कंक्रीट यानी छत में। अब कंक्रीट को पानी देने के दो तरीके हैं, या तो आप उसमें पानी भर दो, ये भी अच्छा तरीका है, या गर्मी बहुत ज्यादा है जैसे कि आजकल चल रही है तो आप जूट के बोरे आते हैं, जूट के बोरे बिछा दो, उसके बाद पानी भर दो। उससे तराई यानी क्यूरिंग बहुत शानदार होती है कंक्रीट की। जब हमारी छत की ढलाई कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट डे होता क्या है कि हमारे चारों तरफ की जो छत होती है उसकी शटरिंग हटाई जाती है यानी बीम ओपन किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हमारे बीम ओपन हो रहे हों, अगर उसमें हनीकॉम है तो उसको फौरन के फौरन रिपेयर करा दें। हनीकॉम का रिपेयर कराने का तरीका यह है, अगर थोड़ा बहुत ही आपका हनीकॉम है तो आप सीमेंट का घोल से रिपेयर करा सकते हो। अगर ज्यादा है तो आपको करना क्या है कि रेते और आपका जो सीमेंट है उसका 4:1 के रेशो से आप उसको रिपेयर करा सकते हो। पर दोनों ही कंडीशन में रिपेयर कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही बात आती है शटरिंग की। छत कितनी मजबूत बनेगी दो चीज पे डिपेंड होता है, एक है हमारी क्यूरिंग और सही टाइम पे शटरिंग का ओपन होना। अगर आप गर्मी में, जैसे कि इस टाइम गर्मी चल रही है, उस टाइम अगर आप शटरिंग ओपन करा रहे हो तो हमें करना क्या है, 15 दिन से पहले शटरिंग ओपन नहीं करनी है। अगर सर्दियों के टाइम करवा रहे हो तो सर्दियों में हमें 20 से 25 दिन पहले शटरिंग ओपन नहीं करनी। शटरिंग इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका एरिया क्या है। मान के चलो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, आपके हॉल यानी रूम छोटे छोटे हैं तो आप 15 दिन में ओपन करा सकते हो। अगर आपका हॉल का साइज बड़ा है तो आप 5 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो। अब बात करते हैं कि छत पे हमें कितने दिन पानी भर के रखना है यानी क्यूरिंग करनी है। तो क्यूरिंग करने का 12 से 14 दिन तक आपको करनी ही करनी है। अगर अच्छी तरीके से आपने क्यूरिंग कर ली तो स्ट्रेंथ जबरदस्त आती है कंक्रीट की। अब जब आपका छत कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो आप करवा रहे हो, मान के चलो अगर टाइल लगवा रहे हो या फिर ब्रिक वर्क करवा रहे हो या फिर आप उस पे सिर्फ सीमेंट का घोल मार के प्लास्टर करके छोड़ना चाहते हो, पर उससे पहले एक काम कर लो। अगर थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए हैं, थोड़े बहुत क्रैक्स हर कहीं आते ही आते हैं, हर छत पे आते ही आते हैं, तो उनको रिपेयर करा लें। रिपेयर करने के बाद सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप वाटरप्रूफिंग करा दें। छत की लेवल करने के बाद अगर आप वाटरप्रूफिंग करा दोगे तो उससे दो फायदे हैं। एक तो टेम्परेचर कम होगा आपकी छत का, यानी कि जो आपकी गर्मी पड़ रही है उसमें 5 से 6 डिग्री तक आपको तापमान कम देखने को मिलेगा। सेकंड है कि आपकी छत फुल वाटरप्रूफ हो जाएगी, अब पानी टपकेगा ना, कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आप टाइल लगवा रहे हो छत पे तो अभी यही प्रोसेस करना है, वाटरप्रूफिंग जरूर करानी है। अगर आप ब्रिक वर्क करा रहे हो उससे पहले भी आपको वाटरप्रूफिंग जरूर करानी है। अगर आप मोटार का प्लास्टर करा रहे हो, खाली ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, तो मोटार का प्लास्टर करने के बाद आप वाटरप्रूफिंग करा दो। अब वाटरप्रूफिंग कौन से कलर की करानी है, व्हाइट कलर की,
व्हाइट कलर की अगर आप वाटर प्रूफिंग कराओगे तो जो है हमारा जो सूरज होता है डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता व्हाइट कलर पे, टेम्परेचर कम होता है। अगर ब्लैक कलर करा दोगे, ग्रे कलर करा दोगे तो वाटर प्रूफ तो हो जाएगी छत, पर टेम्परेचर कम नहीं होगा।